गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है घीसा, जिसके लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। ठीक है। महादेवी वर्मा जी ने इस रेखा चित्र, पाठ है महादेवी वर्मा जी का। रेखा चित्र, जब शब्दों के माध्यम से किसी का रेखा खींचा जाता है, चित्र खींचा जाता है, तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। इस पाठ में भी एक गरीब पितृविहीन बालक घीसा का चित्र खींचा गया है शब्दों के माध्यम से। और लेखिका जो है महादेवी वर्मा जी के स्मरण का उभरता हुआ ऐसा चित्र है घीसा के, महादेवी वर्मा जी के स्मरण पर घीसा का ऐसा चित्र है जो उन्हें कभी नहीं भुला सकती है। पितृविहीन बालक का रागात्मक संबंध, अपने गुरु माँ के प्रति श्रद्धा भक्ति एवं समर्पण का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी की संवेदनशीलता और मार्मिकता के साथ साथ सहज अध्यापकी व्यक्तित्व का भी प्रदर्शन किया गया है। इस पाठ में महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि वर्तमान की ऐसी कौन सी अज्ञात प्रेरणा हमारे अतीत की किसी भूली हुई कथा को संपूर्ण मार्मिकता के साथ दोहरा जाती है। यह जान लेना सहज होता तो मैं भी आज गांव के उस मलिन शहर में नन्हे से विद्यार्थी की सहसा याद आ जाने का कारण बता सकती। वास्तव में लेखिका जो है इस पाठ के माध्यम से यह बात कहने लगती है कि वर्तमान में ऐसी कौन सी अज्ञात प्रेरणा है, या मनुष्य अपने अतीत की यादों से हमेशा जुड़ा रहता है और समय समय पर उसकी स्मृतियाँ जो है मानव मन को कहीं न कहीं गहरे तक छू जाती है। ऐसी घटना महादेवी वर्मा जी के साथ घटी। उनकी स्मृतियों में आज भी उनके उस शिष्य घीसा की स्मृतियाँ जो हैं जीवंत है, जो उनके अंतर्मन को हमेशा छू लेता है। उसका निश्चल प्रेम, गुरु के प्रति आदर के भाव, सम्मान के भाव, उसकी गुरु भक्ति, अनुशासित रहना, मातृ भक्ति व सहृदयता से ऐसे अनेक गुण थे जो आज भी महादेवी वर्मा जी के अंतर्मन को छू जाती है। वास्तव में गंगा पार झूसी खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति लेखिका जी कहते हैं कि मेरा जैसा कारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। है भी तो आश्चर्य की बात कि जिस समय लोग जो हैं, जिस अवकाश के समय लोग जो हैं अपने इष्ट मित्रों के यहाँ घूमने जाते हैं, उत्सव में सम्मिलित होने जाते हैं, या अन्य आमोद प्रमोद सुख सुविधाओं के कार्यों में संलग्न रहते हैं, उसी को वह लेखिका जो है उस खंडहर और उसके छत विक्षत चरणों पर समय दिया करती है, छुट्टी वहाँ बिताया करती है और बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन जो है छुट्टियों का वहाँ काटती है। दूर पास बसे हुए गुड़ियों के बड़े बड़े घरौंदों के समान लगने वाले कुछ लीपे पुते, कुछ जीर्ण चीर्ण घरों से स्त्रियों का झुंड जो है पीतल तांबे का चमचमाता हुआ या मिट्टी के नए लाल और पुराने बदरंग घड़े लेकर गंगा नदी के किनारे गंगा जल भरने आते हैं, उसे भी मैं पहचान गई हूँ। लेखिका कहती हैं प्रत्येक महिला को, गांव के प्रत्येक महिला को मैं पहचान गई हूँ। उनमें से कोई जो है बूटेदार लाल, कोई सफ़ेद, तो कोई मैले सूत से अवैध स्थापित जो है वस्त्र धारण करते हैं, और कुछ लोगों के कपड़े जो हैं, धोती जो हैं छेदों से चलनी के समान बनी हुई है, अर्थात बहुत गरीबी है उस गांव में। इस कारण से फटे पुराने कपड़े को पहनने के लिए स्त्रियां जो है मजबूर हैं। किसी की मोम लगी पाटियों के बीच में 1 अंगुल चौड़ी सिंदूर रेखा अस्त होते हुए सूर्य की किरणों में चमकती रहती है, ऐसा दिखाई देता है।
किसी के कड़वे तेल से भी अपरिचित रूखी जटा बनी हुई है। छोटी छोटी लटें मुख को घेर कर उनकी उदासी को और अत्यधिक केंद्रित कर देती है। वास्तव में कुछ स्त्रियां जो है सांवली है, कुछ गोरी हैं, और सांवली गोल कलाई पर शहर की कच्ची नगदार चूड़ियों के नग जो हैं रह रह कर हीरे के समान चमकते हुए दिखाई देते हैं। किसी के दुर्बल काले पहुंचियों पर लाख का पीला परत लगा हुआ है। कुछ लोगों की चूड़ियाँ जो है काले पत्थर पर मटमैले चंदन की मोटी लकीरें जो है दिखाई पड़ती हैं। कोई अपने गीलट से या कांसे की आभूषण को घड़े से छिपाते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ लोग जो हैं चांदी के जो आभूषण पहन रखे हैं उनके झनकार के साथ बात किया करती हैं। किसी के कान में लाख की पैसे वाली तरकी धोती से कभी कभी झांकता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में इन स्त्रियों की जो पहनावा है, इन स्त्रियों की हाव भाव जो है, उनकी दरिद्रता जो है, उनकी सुंदरता जो है, को देखकर लेखिका जो है प्रत्येक स्त्रियों को पहचानती है। और ये गांव की वो सारी स्त्रियां भी लेखिका को भी अच्छे से पहचानती हैं, क्योंकि गांव के लोगों को लेखिका जो है पढ़ाया करती है। इस प्रकार से कुछ लोग जो हैं पहले तो हाथ मुंह धो लिया करते हैं, हाथ मुंह धोने के बाद थोड़ी गहराई में घुसकर अपनी घड़ा भर लेती हैं और किनारे लाकर एक दूसरे के सिर पर रखते हुए लेखिका की ओर देखा करती हैं। वास्तव में लेखिका की ओर देखकर मुस्कुरा देती हैं। इससे ऐसा पता चलता है कि वे स्त्रियां भी लेखिका का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहे हों और लेखिका को पहचानते हों। वास्तव में उनका मुस्कुराना मुस्कान के सेतु से उसका वार पार जोड़ना नहीं भूलती है, अर्थात लेखिका भी उनके साथ हमेशा जुड़ जाया करती है। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि गांव की स्त्रियां जो हैं भले ही अनपढ़ हैं, भले ही निर्धनता में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन गांव की कोई भी स्त्री नहीं चाहती कि उनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं। इसलिए गांव की सारी स्त्रियां जो हैं अपने बच्चों को लेखिका के पास पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और इसी कारण से लेखिका का सारे बच्चों की माताएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं उस गांव की बच्चों का सम्मान करते हैं। बच्चों के साथ साथ लेखिका का भी सम्मान करते हैं कि लेखिका ने उनके बच्चों को शिक्षा दे रही है। इस प्रकार से लेखिका को भी बच्चे अच्छे से जानते हैं, उनके माता भी अच्छे से जानते हैं। गांव की प्रत्येक स्त्रियां जो हैं, प्रत्येक नगरवासी जो है, ग्रामीण व्यक्ति जो है लेखिका को अच्छे से पहचानते हैं। इस प्रकार से जो भी लेखिका के सामने एकाएक गुजरते हैं वह लेखिका की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करते हैं, और वास्तव में गांव का हर व्यक्ति जो है लेखिका का आवभगत कर रहा हो या अभिवादन कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रत्येक दिन दिखाई देता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।